जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ जी दोस्तों, सच आ गया सामने। क्या है फैक्ट चेक? क्या पूर्व सैनिकों को मिलेंगे 15 लाख रुपए? सेना ने मुंह खोला और आखिर क्या है, पूरा वीडियो देखना। और कल पे पेंशन आएगी खाते में, डीए बढ़ोतरी की घोषणा कब? ऐसी हैं अखबार की सुर्खियां। और जवानों का दर्द, 5 जवान शहीद, अग्निवीर की भी मौत। दोस्तों बड़ा दर्द है, देखना एक बार इन वीडियो को। और तो खबरें करते विश्वास से, जैसा कि सब लोग इस पर कयास लगाए जा रहे थे, क्या 1965 और 71 की जंग लड़ने वाले पूर्व सैनिकों को मिलेंगे 15 लाख रुपए? अब सेना ने बताया क्या है सच। दोस्तों कई प्रकार के लेटर, कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार का कंफ्यूजन। क्या ये सच है, नहीं है, जुमला है या हकीकत है? हाँ जी दोस्तों, जितने कमेंट्स हैं वो सारे सही है। कोई कहता है सच है तो वो भी सही है, कोई बोलता है अधूरा सत्य है तो वो भी सही है, ये कोई कहे जुमला है तो वो भी सही है। लेकिन नहीं, ये एक चुनावी माहौल बनाने का षड्यंत्र है जो कि सैनिकों के साथ किया जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल किया जा रहा है। यानी जितनी खबरें थी, जितने लेटर थे, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड थे, किसी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी क्या थी, आइए इसका खुलासा फैक्ट चेक यानी अमर उजाला ने किया है। इन दिनों भारतीय सेना में एक पत्र जोरों पर चर्चा। इस पत्र में 65-71 में पाकिस्तान के खिलाफ हुई जंग में हिस्सा ले चुके पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने की बात कही गई है। यह राशि युद्ध सम्मान योजना के तहत दिए जाने की बात कही गई है। यह वही पत्र पूर्व सैनिकों के बीच तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग इसको फेक बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग सच्चाई जानने के लिए जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में चक्कर काट रहे हैं। कई बोर्डों ने, कर्मचारियों ने बाहर नोटिस लगा दिया है और लिखित में बोला है कि ये सब बकवास है, कोई लेना देना नहीं। कई प्रकार के कमेंट, सरकार 18 महीने का डीए एरियर नहीं दे सकती, क्या ये 15 लाख देगी? ये सरकार, हमारे बहुत सारे एफटी में केस हैं, ये जवानों के लटके हैं, क्या ये जवानों को देगी? आखिर जवानों की सुध कैसे याद आई? कहीं कोई चुनावी षड्यंत्र तो नहीं है? हाँ जी, क्या लिखा है इस पत्र में? जैसे आपने पत्र में लिखा है, डीएसडब्ल्यू रक्षा मंत्रालय ने जंग में सक्रिय तौर पर शामिल होने वाले पेंशनर, नॉन पेंशनर सैनिकों के बारे में जानकारी देने को कहा। 8 अगस्त को जारी इस पत्र में ऐसे पूर्व सैनिकों को 15 लाख रुपए की सहायता, जिन्होंने, चाहे वो कमीशन्ड अफसर हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अफसर हैं, रेगुलर कमीशन्ड हैं, सिविलियन हैं या पर्सनल बिलो अफसर रैंक के बारे में जानकारी मांगी गई। कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं। पत्र में कहा गया 65-70 की रिकॉर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ये डिटेल मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा है 65-71 की लड़ाई में भाग लेने वाले पीबीओआर यानी जेएसयू जवान, रेगुलर कमीशन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस समय पूरी सेना जंग में कूद गई थी, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। इसलिए ये युद्ध योजना तहत फायदा उठाने के लिए लेटर लिखा है। और लेटर आप देख सकते हो, प्रपोजल ऑफ ग्रांट वन टाइम पेमेंट ऑफ 8 अगस्त वाला। इनकार का कोई लीगल ग्राउंड नहीं, बढ़ेंगे मुकदमे। अभी देखो क्या कह रहे हैं, इनकार क्यों करें, बढ़ेंगे मुकदमे। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने आगे लिखा है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत अगर विभाग ने दोनों लड़ाइयों में हिस्सा ले चुके इमरजेंसी कमीशन अफसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर को यदि ये 15 लाख का मुआवजा देने की बात कही, तो पीबीओआर हैं और रेगुलर कमीशन अफसर भी यानी कोर्ट में जाएंगे, केस लड़ेंगे। एडवोकेट जनरल की सलाह का जिक्र करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों में पेंशन ले रहे सैन्य कर्मियों को भी इस प्रस्ताव में शामिल किया जाए, और उन्होंने एक एडवाइस दी कि उनको भी शामिल किया जाए। अब इन लोगों को मिलेगा लाभ। अब किन लोगों को मिलेगा लाभ? जब अमर उजाला ने सेना के इस पत्र की सच्चाई जानी, तो सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड 71 और 65 की जंग में जो लोग ले रहे हैं हिस्सा, इमरजेंसी कमांड अफसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जिनके पास स्टार, पूर्वी या पश्चिमी मेडल है, उनके तहत 15 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। अब उन लोगों का डाटा जोड़ा जा रहा है कि आखिर ये लोग कितने, मतलब सारी चीज सही है कि डाटा भी आप ले रहे हो लेकिन आप दे नहीं रहे हो। अब इसमें है क्या, हरियाणा चुनाव की वजह से किया है, भेजना होगा क्या रिकॉर्ड, सरकार क्यों नहीं कर रही पब्लिसिटी? हाँ जी दोस्तों, ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अब कहा है कि 15 लाख रुपए की एक मुश्त रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें किसी तरह की कोई पेंशन नहीं मिलती है। इसके अलावा इस योजना का लाभ रेगुलर कमीशन अफसरों को नहीं मिलेगा। इस योजना के लाभार्थियों को सेना के अलावा नेवी हेडक्वार्टर, एयरफोर्स हेडक्वार्टर से भी जानकारी मांगी गई है। हालांकि उन्होंने इस योजना के लागू होने को लेकर कोई समय सीमा और कब मिलेगा ये नहीं बताया। इस बात की कोई जानकारी देने से साफ इनकार किया। आपने बता दिया, पूरा गोलमोल कर दिया। लेकिन अब क्या कहा, शामिल सब हैं लेकिन मिलेगा उन्हीं को जिनको पेंशन नहीं मिलती है, रेगुलर पेंशन नहीं मिल रही है। आप समझ गए होगे आप।
पूर्ण विराम लग गया। लेकिन ये भद्दा मजाक है जो कि सैनिकों के साथ किया गया। सरकार क्यों नहीं कर रही पब्लिसिटी? अब सरकार क्यों नहीं कर रही? जब सरकार को ये चीज स्कीम है सरकार की तरफ से, तो उसने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में भेजना चाहिए था। इसके पास कोई सूचना नहीं है। कई जगहों पर रक्षा मंत्रालय ने तो कोई सार्वजनिक तौर पर सूचना, न कोई मीडिया, न पब्लिसिटी। सैनिक दूर दराज इलाके में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, सोल्जर बोर्ड में जा रहे हैं, लोग धक्का दे रहे हैं, टीवी चैनलों पर इसकी जानकारी दी नहीं थी। क्या हरियाणा चुनाव है वजह? पूर्व सैनिकों ने इसे सरकार का प्रोपेगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के चुनाव नजदीक आ गए और हरियाणा में काफी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। इस योजना की ज्यादा चर्चा झज्जर में, जहां काफी सैनिक रहते हैं। भेजना होगा, रिकॉर्ड कहां, और अब क्या क्या है चीजें, डॉक्यूमेंट वही हैं। यानी सारी चीज सही है, लेकिन सरकार खेल खेल रही थी। ये जुमला नहीं है, खेल खेल रही थी। जानना चाहती थी कि शायद हमें इसका डाटा मिल जाए। जैसा कि हम, किसी ने कहा कि 18 महीने का एरियर नहीं दे सकते, बाकी चीजें नहीं दे सकते, सभी कम से कम इतने लोग जिंदा होंगे 65 71 के, इनके पास सबके पास मेडल होंगे, तो 15-15 लाख देना लोगों को लग गया था। ये सरकार नहीं देगी। लेकिन फिर भी देखो दोस्तों, बिल्कुल सच्चाई सामने आ गई कि उन्हीं के लिए जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये है लास्ट का वर्ड, और ये पहले सुन लेना। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी जिनको नहीं मिल रही वो प्रोसेस करें, बाकी घर बैठे। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी बात। अब मैं बात कह रहा हूं, कल पे पेंशन आएगी खाते में। डीए बढ़ोतरी को लेकर आज फिर सुर्खियां। डीए हाइक, लेटेस्ट अपडेट। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। महंगाई भत्ते का होगा ऐलान। कब होगा ऐलान? उन्होंने सबसे पहले तो मैं बता दूं, कल 11 बजे आपकी पे और पेंशन आपके खाते में आएगी। जरूर एक बार चेक कर लेना, और ये चेक कर लेना कहीं आपकी कम्यूटेशन की फालतू कटौती तो नहीं हो रही। और ये चेक कर लेना जो आपको मैसेज आया उतनी आई है नहीं आई। कई लोगों के ऐसा होता है, नहीं आती, तो उसके लिए आवश्यक अपनी कार्रवाई जरूर करें। और बात कर रहे हैं कि घोषणा, यानी जैसा कि ये न्यूज है, न्यूज एनबीसी है, ये कह रहे हैं कि नई दिल्ली कर्मचारी पेंशन बेस सर्विस महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, डीए डीआर की बढ़ोतरी साल में 2 बार होती है, और उसका आप सबको पता चल गया है। अभी हम 50% के हिसाब से हमारी पेंशन आएगी, और इसकी घोषणा सितंबर फर्स्ट वीक में होगी। त्योहारों से पहले इसकी घोषणा होगी, और 3% अतिरिक्त डीए आपको मिलेगा, यानी 50 से 53% हो जाएगा। और वो आपके सितंबर की जो पेमेंट है, पेंशन है, यानी 3 महीना जुलाई अगस्त सितंबर का अलग से डीए आएगा, या बढ़ के पेंशन आएगी, एरियर आएगा। ये सारी चीजें इसके अंदर लिखिए। कितनी बढ़ेगी सैलरी? अब उन्होंने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन यदि 18,000 है, तो 3% के हिसाब से 540, उन्होंने 53% बढ़ेगा। घोषणा सितंबर होगी। मीडिया रिपोर्ट से ये इतना बड़ा न्यूज बना है, लेकिन इसका कंक्लूड यही है कि इन्होंने कहा है कि सितंबर में के एंड में आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, अब मैं बात कह रहा हूं, बड़े दुख की बात है। सबसे पहले, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल अरुणाचल में एक हमारी 2.5 टन, उसकी आप देख सकते हो, उसके अंदर बता रहे हैं कि लगभग 7 से 8 जवान थे। 3 लोग भगवान को प्यारे हुए, इस देश के लिए कुर्बानी दी। आप देख सकते हो हवलदार नकट सिंह भाटी और नायक मुकेश और ग्रेनेडियर सिपाही आशीष, आप इनके चेहरे देख सकते हो। अब किसी की शादी होने वाली थी और कोई कितना खुश दिल है, म्यूजिक बना रहा है। उसके साथ ही एक अग्निवीर, हाँ अग्निवीर शहीद हुआ है, और अग्निवीर का आप देख सकते हो, ये दिलीप निषाद है, यूपी का रहने वाला, 2 साल सिर्फ नौकरी थी। अब ये बड़ा सस्पेंस है, कहीं बोल रहे हैं इसकी तबीयत खराब थी, क्या हुआ? ये बांग्लादेश बॉर्डर पर कहीं किसी यूनिट में तैनात था और उसका हुआ। और एक लड़के के, जिसके मैं दिखा रहा हूं, और ये है राजेश, ये हमारे साथ सब्सक्राइबर था। कभी कभी अपने वीडियो भेजता रहता था, और उसकी वीडियो कहीं हाल्टी के देखिए, घर पे देखिए, अच्छी सी मूंछ है, एंजॉयमेंट, एक जिंदा दिल इंसान लग रहा है। और दोस्तों, ये हार्ट अटैक से परसों खत्म हो जाता है। उसका दूसरा बच्चा होने वाला था 3-4 दिन पहले, फैमिली क्वार्टर में था बठिंडा में, और जैसे ही सवेरे उठता है तो उसको चक्कर आते, गिर जाता है। दोस्तों, ये होता है जिंदगी। बठिंडा से उसका पार्थिव शरीर चेन्नई लाया गया, और वहाँ से उसका अंतिम संस्कार किया गया। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने व्यूअर्स की तरफ से, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, और इनके परिवार को इतना बड़ा दुख, पहाड़ जैसा दुख सहन करने की शक्ति दे। ये जो बच्चा हार्ट अटैक हुआ है, इसका भी एक बच्चा 4 दिन बाद जन्मेगा, और एक बच्ची 2 साल की है। फैमिली क्वार्टर में था, खुश था, सब कुछ था, बात कर रहा था, लगातार ये कुछ वीडियो भेजता रहता था। तो मैंने देखा क्या है, जब बाद में पता चला किसी ने भेजा किस तरह से, तो मुझे लगा ओहो, मैंने बात किया। तो देखो दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन चीज़ें लोग हमें कंपेयर सिर्फ सिविलियन की 8 घंटे की नौकरी के हिसाब से करते हैं। आज की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।
ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வர சொல்லிட்டு வை விடு அங்க இடமா Salute. Then more. வணக்கம் நண்பர்களே, ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட் எல்லாருக்கும், மியூசிக்கல் ஆப்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். எதுக்காக இந்த ஜாதின்ட்டு இது உள்ள கொண்டுட்டு வரீங்க? ப்ளீஸ் நண்பர்களே, ஜாதின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு நீங்க சண்டை போடாதீங்க. இருக்கிறது ஒரே ஒரு லைஃப். நீங்க நெக்ஸ்ட் நொடி நீங்க இருப்பீங்களா நான் இருப்பேனான்ட்டு யாரும் டிசைட் பண்ண முடியாத ஒரு லைஃப் இது. எதுக்கு இவ்ளோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க? உங்களுக்காக மட்டும்தான் நாங்க இங்க நைட்டு பகல தூங்காம நாங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம். நீங்களே சண்டை போட்டாச்சுன்னா நாங்க எங்க போறது? ப்ளீஸ் யாரும் மியூசிக்கல் ஆப்ல சண்டை போடாதீங்க, ஜாதி பத்தி பேசாதீங்க. ப்ளீஸ் உங்களை கையெத்து கும்பிடுறேன். ப்ளீஸ் இருக்கிற ஒரே ஒரு நொடி ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க, அவ்வளவுதான்.